आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका दिल और दिमाग दोनों टंच हो जाएगा। टंच क्यों हो जाएगा, क्यों, इस क्लास में क्या खासियत है? तो ये क्लास में सबसे बड़ी खासियत तो है ना मेरे दोस्त कि आज की क्वेश्चन को ना किस नाम से प्रस्तुत करूं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि ये जो सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं ना, वो पूरे का पूरे प्रीवियस ईयर और पूरे का पूरे मॉडल पेपर का ये टॉप ग्रेड का क्वेश्चन है। और टॉप ग्रेड का क्वेश्चन का होने का मतलब है ना मेरे दोस्त कि किसी ना किसी हालात में इस क्लास वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जाम में फंसेगा तो फंसेगा। तो इससे पहले क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सबका कमेंट बॉक्स में कमेंट होनी चाहिए शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ मिशन 475 प्लस। क्योंकि मेरे दोस्त ये तो मेरे रग रग में बसता है और यही बात आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे सर, ठीक है। और अब की बार हम सबको एक बार टॉपर वेरिफिकेशन में जाना है सर, ठीक है। और ये हमें सौभाग्य मिलेगा और ना मिलेगा तो बलजबड़ी दिलाएंगे सर, क्योंकि किसी भी हालात में अब की बार 475 से टॉप ग्रेड करेंगे सर, ठीक है। बाकी सर क्लास को शुरू कर देते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले हमने एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, हमने ये सभी में हमने तमाम क्लासेस ले रहे हैं और सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो सभी के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को क्या कर देना, धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा सर। आइएगा, आज की क्लास का पहला सवाल कहता है ना मेरे दोस्त कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। हमें क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर नगर पालिका। इसमें से सटीक और सही जवाब मेरे दोस्त मेरे साथ ना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को लेट से भी देख रहे हो ना तो भी आपको साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सर। भले ही आपका कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं, लेकिन सबका कमेंट मैं पढ़ता हूं, ठीक है। और आपका नाम मेरे दिल में छपता है मेरे दोस्त, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम है। जब बोलेगा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम है ना, तो ग्राम पंचायत नहीं होगा, जिला पंचायत नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, पंचायत समिति होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम है, तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा नाम होगा पंचायत समिति, ठीक है। आइएगा सर दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करिएगा सर। कहता है ना कि अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ, हमने क्या कहा, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहां है। अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहां है, जिनेवा में है या फिर ढाका में है या फिर न्यूयॉर्क में है या फिर लंदन में है। मेरे दोस्त देखो, जब भी आपसे पूछेगा आईएसओ का मुख्यालय कहां है, तो आईएसओ का जो मुख्यालय है ना वो हमारा जिनेवा में है, ना कि ढाका में है, ना कि न्यूयॉर्क में है, ना कि लंदन में है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, और जब आपसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का मुख्यालय कहां है, तो जिनेवा में है। कहां है, तो जिनेवा में है सर, ठीक है। अच्छा एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं सर, देखो इसका जो पीडीएफ है ना, ये तमाम जो पीडीएफ है ना, उसका पीडीएफ जो है ना वो आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, या फिर आप अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, ठीक है। क्या सर्च करना है, टेलीग्राम में जैसा ही सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा टेलीग्राम आईडी क्या हो जाएगा सर, खुल जाएगा, ठीक है। उसे ज्वाइन कर लेना। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप, ठीक है, -1842 फॉलो में, वरना रात के सपने में आएंगे और सिस्टम को खराब कर देंगे सर, ठीक है। आइएगा, हमने क्या कहा सर, 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन कहता है ना कि किस वर्ष साइमन कमीशन का भारत आया। अच्छा, हमें क्या बोला है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। अब देखो सर, हमें बोला है ना कि किस वर्ष साइमन कमीशन जो है वो भारत आया, 1922 में, 1924 में, 1927 में, 1928 में। जब भी बोला है कि साइमन कमीशन भारत आया तो ये 2022 में नहीं आया था, 2024 में नहीं आया था, ये हमारा 2027 में आया था सर, ठीक है। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 4 की तरफ। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है।
हमें बोला है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। हमें कहता है सोने के सिक्का या फिर कागज का नोट या फिर चांदी का सिक्का या फिर इनमें से कोई नहीं सर। हमें बोला है कि निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। जब भी बोलेगा सर आधुनिक मुद्रा का एक रूप है ना मेरे दोस्त, तो आज के डेट में सोने का सिक्का नहीं चलता है मेरे दोस्त उतना मात्रा में, चांदी का सिक्का उतना मात्रा में नहीं चलता है। कहने का सेंस है कि कागज के नोटों का आज के डेट में क्या है सर, एक मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइएगा। 5 नंबर सवाल का कहत है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। कि जरा सा हंस कर देखो ना, मुझे भी प्यार हो जाए। आओ 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं सर। हमने क्या कहा, हमने कहा ना कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। 1922 में, 1928 में, 1929 में, 1936 में। जब भी बोलेगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन तो 1921 में नहीं हुआ था, 1928 में नहीं हुआ था, 1929 में नहीं हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। सर ये 6 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट करनी चाहिए। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिंक कर देना। ठीक है, हाँ हमने क्या कहा, हमने कहा सर निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। अच्छा देखो सर, आग लगना प्राकृतिक आपदा नहीं है सर। ये आग लगना, आग जो है वो इंसान के द्वारा लगाया जाता है, इसका मतलब ये प्राकृतिक आपदा नहीं है सर। ठीक है, बम विस्फोटक कोई इंसान करता है, इसलिए प्राकृतिक आपदा नहीं है। लेकिन भूकंप जो है मेरे दोस्त वो हमारा प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हम और आप नहीं ला सकते हो। ठीक है, हाँ इसलिए हमारा भूकंप क्या है, तो ये हमारा प्राकृतिक आपदा है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है रूसो किस देश का दार्शनिक था। अच्छा, रूसो जो था वो किस देश का दार्शनिक था। ये फ्रांस का था, रूस का था, अमेरिका का था या फिर इंग्लैंड का था। क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे ना तो बड़ा सुंदर सी भाव में बोला है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। जब भी बोलेगा कि रूसो जो है वो किस देश का दार्शनिक था, तो रूसो जो है ना मेरे दोस्त वो हमारा फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है, आपसे पूछेगा ना कि रूसो जो है वो किस देश का दार्शनिक था, तो वो हमारा कहाँ का था, फ्रांस का था सर। ठीक है, हाँ हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो रूसो हमारा फ्रांस का दार्शनिक था। हेलो, हाँ बोलिए, नमस्ते बोलिए। 10th का PDF मिल रहा है 150 रुपया में। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप के DP में QR कोड लगा होगा। ठीक, आ जाइएगा सर। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। हमने क्या कहा, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या फिर केरल। इन 4 ऑप्शन में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। जब भी केंद्र शासित प्रदेश का नाम होगा ना मेरे दोस्त, तो केंद्र शासित प्रदेश में उत्तराखंड नहीं आता है, केंद्र शासित प्रदेश में छत्तीसगढ़ नहीं आता है, केंद्र शासित प्रदेश में कौन आता है, चंडीगढ़ आता है सर। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आपका चंडीगढ़ जो है ना वो हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 9 नंबर सवाल क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कहता है कृषि कार्यों में महिलाओं का भागीदारी है कितना प्रतिशत। हमारे कृषि कार्यों में महिलाओं का भागीदारी है कितना प्रतिशत, 50% या फिर 40% या फिर 10% या फिर 20%। कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है, तो कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी 50% नहीं है, 10% नहीं है, 20% नहीं है। कृषि कार्यों में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितना प्रतिशत है, तो 40% है सर। ठीक है, हाँ, और ये क्लास 10th का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है सर। ठीक है, हाँ देखो हमें क्या कहा, क्वेश्चन कहता है संघराज का उदाहरण है। संघराज का उदाहरण कौन है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आओ सर, हमने क्या कहा कि संघराज का उदाहरण है। जैसा ही बोलेगा संघराज, देखो जैसा ही बोलेगा कि संघराज का उदाहरण है, तो संघराज का उदाहरण है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका।
ठीक है सर। हमें बोला है संघ राज्य का उदाहरण है तो क्या होगा, अमेरिका। संघ राज्य का उदाहरण है तो क्या होगा, अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सर। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना 11 की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इन देशों में से कहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सर देखो, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना, वो हमने आपको लगभग 10 बार से ज्यादा बता चुके होंगे सर। ठीक है, तो एक बार आप अपनी ताकत लगा दो। हमें क्वेश्चन बोला है ना कि निम्नलिखित देशों में से किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या अमेरिका में है, या फिर चीन में है, या फिर भारत में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप जरा 11 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। चाहे आप इस वीडियो को लेट से ही क्यों नहीं देख रहे हो, लेकिन सर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सर। ठीक है, हाँ, जिनका सही जवाब रहेगा ना, उनको गिफ्ट में मिलेगा मेरी साली। ठीक है सर। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करिएगा सर। कहता है ना कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। 1970 में, 1975 में, 1977 में, 1980 में। देखो सर, हमें क्वेश्चन कितना अच्छा बोला है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई थी सर। ठीक है, हमने क्या कहा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी सर। ठीक है, हाँ। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना 13 की तरफ। और 13 नंबर क्वेश्चन में होगा फेरा सर, तनी संभल के चलिएगा। ठीक है, कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। हमने क्या कहा, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी, या फिर सहकारी बैंक। सवाल को पहले पढ़ना और सवाल को पहले दिल से समझना कि आखिरकार में क्वेश्चन बोला क्या है और हमको काम क्या करना है सर। ठीक है, हमने क्या कहा है, जरा मेरी बातों को समझिएगा। कहता है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन। वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन देसी बैंकर नहीं होगा, महाजन होगा सर। ठीक है, हमने क्या कहा, देसी बैंकर नहीं होगा सर, ये हमारा क्या होगा, महाजन होगा। जरा गौर करना सर। ठीक है, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ मॉर्निंग बोलिए। नहीं, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा सर। ठीक है, नहीं 10th का क्रैश कोर्स नहीं चल रहा, आपको सिर्फ PDF नोट्स मिलेगा। नहीं, अभी ऑफर चल रहा है, 150 रुपये लगेगा। 7 वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बता देगा सब कुछ। आइएगा सर, हमने क्या कहा सर, ये देखो ना है क्या ना कि मेरे पास स्टाफ एक ही है सर। ठीक है, तो वो 7 वाले नंबर चलाता है और थोड़ा सा एक 94 वाला जो नंबर है ना, वो ज़्यादातर के मेरे पास ही रहता है सर। ठीक है, हाँ। हमने क्या कहा, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है सर। छोड़ो ये सब रहने दो, पहले अब आ जाना। हमने क्या कहा, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को, या फिर 8 मार्च को। जब भी आपसे पूछेगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है सर, तो ये 1 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, ये हमारा कितना मई को मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस जो है वो हमारा 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इंग्लैंड वासी थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, या फिर डच थे। किसने थे, हमसे पूछा कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कहाँ, हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी इंग्लैंड वासी नहीं था, फ्रांसीसी नहीं था। हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली था। ठीक है, हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली था। कौन था, पुर्तगाली था। ठीक है सर, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, जरा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। 16 नंबर कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। गुरदयाल लाल सिंह 1916 ईस्वी में, या फिर चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी में, लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में, या फिर सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में। देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना गुरदयाल नहीं किया था सर। ठीक है, आपका हरदयाल किया था 1913 ईस्वी में। हमने क्या कहा, गदर पार्टी की जो स्थापना है ना, वो लाल हरदयाल किया था 1913 ईस्वी में सर। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाल हरदयाल ने किया था। कब, तो 1913 ईस्वी में किया था। हमें पूछा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक
संघ की स्थापना कब और किसने की? हमें बोला है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1923 ईस्वी में गुरु गोलवाला करना ने, या फिर 1925 ईस्वी में केबी हेड गोवर ने, या फिर 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, या फिर आपको सर 1923 ईस्वी में लाल चंदा ने। देखो हमने क्या कहा, हमने बोला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की जो स्थापना है ना वो 1925 ईस्वी में केबी ने किया था। किसने किया था? केबी हेड गवर्नर ने किया था। सटीक है, हाँ। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। और ये वाला क्वेश्चन अधिकांशतः लोग जानते होंगे सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 19 की तरफ। ये 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? कौन सा देश है जहां पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? वो पाकिस्तान होगा, या फिर भारत होगा, या फिर बांग्लादेश होगा, या फिर ब्रिटेन होगा। सर कौन सा देश है जहां पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? हमसे बोला है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बहुदलीय व्यवस्था नहीं है तो वो कहां है? तो वो पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन ब्रिटेन जो है ना सर वहां पे हमारा बहुदलीय व्यवस्था नहीं है सर। ठीक है, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना? 20 की तरफ। ये 20 नंबर क्या कहता है? जनता दल यूनाइटेड मतलब नीतीश जी का पार्टी। हमें बोला है ना सर कि जनता दल यूनाइटेड कहने का मतलब है नीतीश जी का पार्टी का गठन कब हुआ था? तो नीतीश जी का पार्टी का गठन 1992 में हुआ था, 1999 में हुआ था, 2000 में हुआ था, या फिर 2004 में हुआ था सर। ठीक है, तो हमारा जनता दल यूनाइटेड का जो गठन हुआ था ना वो हमारा 1992 में नहीं हुआ था, ये हमारा 1999 में हुआ था सर। ठीक है, हमने क्या कहा? जनता दल यूनाइटेड का जो गठन हुआ था ना वो कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बी होगा सर। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त मैं आप लोगों को से थोड़ा सा 1 मिनट में आपका टाइम लूंगा, और ये 1 मिनट जो टाइम है ना मैं आपको अच्छा जगह दूंगा सर। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप जो देख पा रहे होंगे मेरे पास सर बहुत सारे बच्चे जो इतना आप सबने जो प्यार दे रहा है सर, उस प्यार की तारीफ में क्या करूं। सबसे पहले सभी को दिल से थैंक यू। और मेरे दोस्त अब मुझे पिछले 20 से 25 दिनों से मुझे फील होने लगा है कि सच में अब मेरा मेहनत सफल हो गया सर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पीडीएफ नोट्स का जो आप सबने इतना अच्छा रिस्पॉन्स और इतना अच्छा जो आप सबने प्यार दिया है ना मेरे दोस्त, इसकी तारीफ में क्या करूं। तो बच्चे से ज़्यादा तो टीचर लोग का प्यार मिल रहा है। टीचर लोग का था सर हमने डायरेक्ट ही बांट दिया अपना कोचिंग में सर। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा फील होता है सर। सभी को थैंक यू। आ जाना सर। देखो रीजन क्या है ना, मैं ये क्यों दिखाना चाहता हूँ सर आपको कि गुरुजी ये बार बार वीडियो में क्यों दिखाते हो सर? क्योंकि आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, रियलिटी यही है ना कि इसको पूरा लिखने में ना मैंने पूरे 5 महीना लिया था सर। पिछला जो 10th का एग्जाम हुआ था ना उसके बाद हमने पूरे जून में जाकर के सर हमने इस पूरा को भी नहीं लिख पाया था। अभी तक मैं लिख ही रहा हूं सर। ठीक है, गेस क्वेश्चन को, और गेस क्वेश्चन लिख भी रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं सर। ठीक है, हमने इतना लिखा, इसके बाद हमने इस पूरा को लिखने के बाद हमने टाइपिस्ट से फिर हमने टाइपिंग करवाया। फिर टाइपिंग की क्वालिटी इतना बेहतरीन दिया मेरे दोस्त कि कहीं पे आपको मेरा टाइपिंग में गलत दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि मेरे भाई तू हमसे 1 महीना ज़्यादा टाइम ले लो, लेकिन सर कहीं टाइपिंग गलत मत करना, क्योंकि इसमें जो हमने डिफिनेशन दिया है ना वो सारा का सारा मेरा लैंग्वेज है। मतलब बुक किताबी का कम लैंग्वेज देखेगा, मेरा लैंग्वेज ज़्यादा देखेगा सर। ठीक है, जहाँ पे आपको याद करने में आसानी होगा, और वो सारा का सारा आपको टाइपिंग किया हुआ है सर। ठीक है, हाँ, आ जाना। अब देखना मेरे भाई को। ठीक है, अब इसको कहोगे सर कि कैसे हम पीडीएफ नोट्स को लेंगे, तो आपको पता होगा मेरे दोस्त कि हम आपके लिए चला रहे एक उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जहां पे आपको मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी बुक और ग्रामर दोनों, संस्कृत हो गया, इंग्लिश बुक और ग्रामर दोनों, ये तमाम, इसके बाद ये तमाम मतलब ऑल सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। ये इतना ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, मतलब एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग, मतलब छाटा हुआ सर, वो पूरा मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा गेस क्वेश्चन जो हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। साइंस में टॉपर सीरीज 150 सब्जेक्टिव, सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव, मैथ में जो हम क्लासेस ले रहे हैं सर वो तमाम चीज़ों का पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और जो हम क्लासेस यूट्यूब पे लेते हैं वो तमाम पीडीएफ आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है सर। ठीक है, हाँ, आपको गुरु जी इसमें ज्वाइन कैसे करेंगे सर? तो उसका फी आपको 199 रुपया है, लेकिन हमने इसका फी कर दिया मात्र 150 रुपया सर। ठीक है, क्योंकि देखो हमें लग रहा है सर कि अब गरीब का बच्चा भी पढ़नी चाहिए सर। ठीक है,
हाँ, पैसा आज है कल नहीं रहेगा, पैसा आज है तो कल नहीं रहेगा, अगर परसुन आ भी गया तो वो तरसुन चला जाएगा सर। आए हैं अकेले जाएंगे अकेले, पैसा का गेठरी बांध करके नहीं जाएंगे मेरे दोस्त। बस मुझे खाने मिल गया, पीने मिल गया, मेरा परिवार चल गया सर, मैं खुशी संपन्न हूँ, मुझे अरबपति नहीं बननी है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, वो तो आप सबका प्यार है। अब कहोगे सर किसको लेना कैसे है, तो ये आपको जो 72 वाला नंबर दिखाई दे रहा है ना, उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 150 रुपये, ठीक है। आप खुद से भी कर सकते हो या फिर किसी से करवा भी सकते हो सर। इतना सारा कुछ हम आपको 150 रुपये में दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका प्राइस हमको 299 रुपया रखना चाहिए था सर, और हमने शुरू में रखा भी था, और 299 रुपया में हमने शुरू में सेल भी किया था सर, ठीक है। हाँ, फिर मुझे हमारा पैसा निकल गया जितना हमने लगाया था, फिर अब मुझे लगा कि चलो इसको सस्ता में करके निकालो ताकि हर बच्चा के, हर गरीब के घर में पहुंच सके, ठीक है। हाँ, तो सर इसमें बड़ा बेहतरीन चीज़ें हैं, आप एक बार ट्राई करो फिर दिल खुश हो जाएगा। जो लोग लिया है वो लोग तो दिल खुश है, ठीक है। हाँ, तो आप ले सकते हैं 72 वाले नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ उसी नंबर पे चलता है। आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर आप किसी से पेमेंट करवा भी सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये सर, ये व्हाट्सअप उम्मीद व्हाट्सअप ग्रुप में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा प्रत्येक साल से हमारा रूल होता है सर कि हम आपके एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले एक जड़ी बूटी भेजते हैं जो कि आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा सर, ठीक है। हाँ, आ जाना सर, ठीक है, जो कि हमने पिछले बार भी वादा किया था, ठीक है सर। हाँ, अब जरा आइएगा सर, अब एक चीज़ है कि आप पेमेंट करके जैसे ही स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे, उसी व्हाट्सएप नंबर पे जैसा ही पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा ना पेमेंट करके, तो सर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आपको मैसेज में लिखना पड़ेगा कि सर मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दिया जाएगा। ये ग्रुप का सबसे बड़ा खासियत है कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाओगे, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू PDF आपके नंबर पर जाएगा, मेरा नंबर बन करके सर, ठीक है। हाँ, ये सब कुछ खासियत इसमें है, जो आपकी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा सर, ठीक है। कहीं पर कोई कथी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब आइएगा, हमने क्या कहा सर 1999। अब आप जरा बताओ सर कि 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमने 21 नंबर में क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी कहने का मतलब है BJP, ठीक है सर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी थे, या फिर मुरली मनोहर जोशी थे, या फिर राजनाथ सिंह थे, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी थे। हमसे पूछा है ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी नहीं थे, राजनाथ सिंह नहीं थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। हमने क्या कहा सर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना, 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पेड़ काटने की विरोध से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या फिर शराब खोरी के विरोध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से। देखो सर, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाला क्षेत्र में हुआ था। वहाँ का मतलब वहाँ के ठेकेदारों के द्वारा पेड़ की कटाई किया जा रहा था सर, ठीक है। हाँ, तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि जब पेड़ कट जाएगा तो हमको पर्यावरण कहाँ से मिलेगा, हमको हवा शुद्ध कहाँ से मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारा जीवन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पेड़ पौधे से रिलेटेड है। क्योंकि देखो सर, हम अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन देता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इसका मतलब हमारा डायरेक्टली रिलेशन किससे है, तो पेड़ पौधे से है। इसका मतलब ये है कि जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो धरती पे हम भी नहीं रहेंगे। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। तो ठेकेदारों के द्वारा जब पेड़ की कटाई किया जा रहा था ना, तो वहाँ की महिलाओं ने पेड़ में लटक गया था। जैसा ही महिलाओं ने पेड़ में लटक जाता था, ठेकेदार द्वारा पेड़ की कटाई किया जा रहा था, तो लोग ने बहुत विरोध किया, लेकिन ठेकेदार मान नहीं रहा था। फिर पेड़ की काटना चालू कर दिया। तो वहाँ के महिलाओं ने बोला है कि हम पेड़ में लटक जाते हैं, पहले तुम हमें काट दो तब पेड़ कटेगा तुमसे। पहला तलवार तुम हम पे चलाओ, तब फिर दूसरा तलवार पेड़ पे चलाना। सोचो, महिला नारी जब जाग जाती है ना मेरे दोस्त, तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है सर, ठीक है। हाँ, तो मतलब फिर वहाँ के ठेकेदारों ने पेड़ काटना बंद कर दिया, क्योंकि महिलाओं ने बोला, वहाँ के लोगों ने बोला कि तुम पहले हमें काट दो तभी हमारा पेड़ काटना, क्योंकि हम ही ने पेड़
जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे। इससे पक्का है कि पहले हमको काट दो तब पेड़ को काटना। ठीक है, तो बहुत अच्छा कहानी है सर जो कि आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो हमें बोला है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपको ए होगा सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या कहता है ना कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। देखना, दल बदल कानून किस पर लागू होता है, संसदों और विधायकों पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर उपराष्ट्रपति पर, या उपयुक्त इनमें से सभी पर। देखो सर, दल बदल कानून जो है ना वो संसद और विधायक जो होता है ना वो बड़ी जल्दी जल्दी पार्टी बदलता है, क्योंकि विधायक पार्टी बदलता है तो मुख्यमंत्री बनता है और संसद भागता है तो प्रधानमंत्री बनता है सर। ठीक है, तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो विधायक और संसदों पर, ना कि राष्ट्रपति पर सर। ठीक है, ना कि उपराष्ट्रपति पर सर। ठीक है, हाँ, तो हमसे बोला कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो ये हमारा संसद और विधायक पर लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सर। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। हमें बोला है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, इटली को कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है, हंगरी को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। हमने क्या कहा, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, मतलब यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, इटली को कहा जाता है, गलत बात, फ्रांस को कहा जाता है, गलत बात, हंगरी को कहा जाता है, गलत बात, यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है वो यूनान को कहा जाता है सर। ठीक है, हमने क्या कहा, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है, तो ये आपको यूनान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइएगा 25 नंबर की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। बोला है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, पीटर का था या फिर सर, देखो यहां से इस बात को समझ लेना, सबसे पहली बात है क्वेश्चन नंबर 25 है ना, हाँ, सबसे पहली बात आप इस बात को समझ लेना कि हमें क्या बोला क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो ये आपको निकोलस द्वितीय का शासन था सर। ठीक है, किसका शासन था, ये निकोलस द्वितीय का शासन था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 26 नंबर कि जरा सा हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आओ, कहता है ना सर कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। हमें बोला है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है सीलोन, या फिर मिलोन, या फिर कोलोन, या फिर इनमें से कोई नहीं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को आपको क्या कहा जाता है, तो सीलोन नहीं कहा जाता है, मिलोन नहीं कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है सर। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ आइएगा। कहता है क्या कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। कौन सा खनिज को उद्योग का जननी माना गया है, तो मैग्नीज को, या फिर बॉक्साइट को, या फिर लोहा को, या फिर सोना को। देखो सर, सोना उतना मात्रा में नहीं है, बॉक्साइट भी उतना मात्रा में नहीं है, मैग्नीज भी उतना मात्रा में नहीं है, तो किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है, तो लोहा को जो है ना वो उद्योग की जननी माना जाता है सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना सर, ये आपको 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितना वर्ष पहले। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर 20 लाख वर्ष पूर्व, या फिर 20,000 वर्ष पूर्व। यानी कहने का सेंस है कि 20 तो इसमें है, लेकिन गोंडवाना समूह के कोयला का जो निर्माण हुआ था वो आपको 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला आइएगा 29 नंबर की तरफ। कहता है भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है। हमारे भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, हमारे भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है, जीवन निर्वाहक कृषि, या फिर विस्तृत कृषि, या फिर बागानी कृषि, या फिर व्यापारिक कृषि। देखो सर, हमारे भारत में किस प्रकार की कृषि का प्रधानता है, तो जीवन निर्वाहन कृषि का प्रधानता है सर। ठीक है, यानी जीवन निर्वाहन कृषि की प्रधानता है, यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्या कहता है। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1934 में, 1935 में, 1948 में, 1951 में। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सबको ही जानता है, तो एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 1935।
बट आप ये बताना मेरे साथी कि आप 30 क्वेश्चन में कितने लोग जो हैं वो 30 में 29 सही कर पाए, ठीक है, कितने लोग 30 में 30 सही कर पाए, कितने लोग 30 में 28 सही कर पाए, कितने लोग 20 प्लस सही कर पाए, कितने लोग 10 प्लस सही कर पाए, कितने लोग 5 प्लस सही कर पाए सर, ठीक है। हाँ, जिनका 10 प्लस 15 प्लस सही है ना, उनका बिल्कुल लगभग अभी ठीक ठाक चल रहा है साधन, ठीक है सर। हाँ, तो प्लीज आप सभी जरूर अपनी भावना को व्यक्त कीजिएगा कि इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को जानते थे, तो इस बात को प्लीज कमेंट बॉक्स में पिंक कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा सर, ठीक है। हाँ, बट एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं सर कि आप अगर इसके साइंस क्लासेस परिवार पे पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसके साइंस क्लासेस के साथ जुड़ जाओ। मेरी सपना है मेरे दोस्त कि आपकी आंखों में खुशियों का आंसू देना। मेरी सपना है मेरे दोस्त कि आपकी मम्मी पापा की, जो घर आपके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, उनकी सपना को पूरा करना। साफ शब्दों में बस हम यही कहना चाहते हैं कि आपका नाम हम आपको टॉपर वेरिफिकेशन तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा सर, ठीक है। बाकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ऐसा ही प्यार बनाए रखना। और बाकी सर हम देखो साइंस में टॉप 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सब कुछ छोड़ देना मत, उसको मत छोड़ना। सोशल साइंस में टॉपर सीरीज चलवा रहे हैं, 150 सब्जेक्टिव हम करा रहे हैं, सब कुछ भूल जाना मत, उसको मत भूलना करने के लिए, ठीक है। हम मैथ में आपको सर करवा रहे हैं लघु प्लस दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, उस सबको मत छोड़ना। तमाम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लासेस हम आपको यूट्यूब पे ले रहे हैं, शाम को 6 बजे, सुबह को 7 बजे, सब कुछ भूल जाना, बट ये सबको मत भूलना मेरे दोस्त, ठीक है। बट आज तक की क्लासेस के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लासेस में। एक और सुंदर सी क्लासेस आपको मिलते हैं शाम को 6 बजे, और देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। बाकी आपकी क्या तकलीफ है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपकी तैयारी में क्या चार चांद लाना है, क्या कमी है, अपनी भावना को आप व्यक्त कर सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। आपका कमेंट अच्छा लगेगा मेरे दोस्त तो मैं जरूर आपकी कमेंट की बातों को जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बट बाय बाय, थैंक यू, लव यू।